सो हेलो एवरीवन एंड एज यू गाइज नो कि आज हम यहाँ पे हैं। पहले तो नीट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, देन वी गोना कम टू कट ऑफ एंड देन फाइनली कुछ बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें बतानी है, जैसे काउंसलिंग के ऊपर दो तीन चीज़ें बतानी है, कॉलेजेस के ऊपर दो तीन चीज़ें बतानी है, देन वी गोना फिनिश ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नीट। पहले तो नीट के ऊपर एक ओवरऑल बात कर लेते हैं। कट ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी कट ऑफ दी है इस बैच ने, 164 फॉर जनरल मिनिमम। ठीक है, जो नीचे बॉक्स बनाता है, आई सेड मल्टीपल टाइम्स, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कट ऑफ आएगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड आई डोंट नो एनटीए ने कहाँ पे गलती की है, क्या किया है, बट एक नीट वाला बच्चा जिसकी बायो अच्छी होती है, उसकी फिजिक्स और केम कभी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके तीनों सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि वो 720 आउट ऑफ 720 ला सकता है। ठीक है, बट इस बार हमारे पास 89 बच्चे ऐसे थे, आई गूगल्ड इट। ओके, हमारे पास 89 बच्चे ऐसे थे जिनकी यू नो पता नहीं ओएमआर में उन्होंने ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन सा ओम क्लीम क्लीम छू करके लिखा गया था, मार्क किया था कि उनका सब सही था एंड दे स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720। 89 स्टूडेंट्स, मार्क माई वर्ड। 5 होते 10 होते, आई वुड हैव बिलीव्ड इट कि यार क्या जनरेशन आ रही है, लाइक कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इट्स नॉट कंपटीशन इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट्स जस्ट, क्या कहूँ, लेट्स जस्ट नॉट स्पीक अबाउट इट। एंड I hope you guys have heard about it. 718 and 719 number. Like, how can you score this marks? Like, if you have attempted everything and everything is fine and every answer is right, 720. If one answer is wrong, that's 4 minus 1. 1 minus 4. Wrong. Deduction. It's gonna be 715. If you left one, it gonna be 716. How can people score 718 and 719? And NTA is saying that कि हमने ना ग्रेस मार्क्स दिए हैं बिकॉज सेंटर पे टाइमिंग का कुछ दिक्कत हो गया था। ये मैं आज से पहले क्यों नहीं सुना ऐसा कुछ, कि ऐसा कुछ भी हुआ है। लाइक अगर मैं बहुत पुराने में भी ना जाऊँ, मैं बहुत अपने टाइम में बात करूँ, जिस टाइम में मैंने सब कुछ अपने आप सुना देखा है। आई एंटर्ड हियरिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, बट थॉरली आई एंटर्ड इन 11th 12th, एक साल ड्रॉप, एंड अपना कोविड की वजह से वो एक साल नहीं रहा, वो 2 साल हो गया। तो बेसिकली मतलब 3.5 साल के आसपास, क्योंकि कोविड की वजह से वो स्ट्रेच हो गया। 3.5 के बाद आई एम इन सेकेंड ईयर, अप्रॉक्सीमेटली लेके चलो 4 साढ़े 4 साल। 4 साढ़े 4 में 4 पेपर तो हो गए हैं। ठीक है, मिनिमम भी मान लो, और मैं उससे पहले भी थी, बट इतना नहीं थी कि मैं हर चीज़ देखूँ उसके बारे में। तो आई नेवर हर्ड अबाउट इट कि ऐसे पे ग्रेस मार्किंग मिल रही है नीट में, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में। नीट में ये तक होता है, इफ़ यू 10 मिनट्स लेट कोई गेट नहीं खुलता है, एंड यू आर सेइंग टाइमिंग का कुछ चक्कर हो गया था इसलिए वी हैव गिवन ग्रेस मार्क्स। वाओ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक नेशनल एग्जाम की कोई इज्जत नहीं है। मेरे टाइम में शायद 3 या 4 बच्चों के 720 आए थे, एंड दैट टाइम इंजीनियरिंग वाले मजाक बनाते थे, हाँ ये कौन सा तुम्हारा नेशनल एग्जाम है जिसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं। एग्जाम शुड बी लाइक दैट, लाइक इट यूज टू बी बिफोर माई टाइम, जब 720 आते ही नहीं थे। लाइक 650 660 यूज टू बी द हाइएस्ट, देयर वॉज अ टाइम, दिस मच नंबर वॉज द हाइएस्ट। पेपर ऐसा बनना चाहिए, पेपर ऐसा बनना चाहिए, इट शुड बी फेयर विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। जो बच्चा मेहनत कर रहा है और जिसको तुम पेपर थमा दे रहे हो हाथ में। हमें कैसे डॉक्टर चाहिए? जो मेहनत कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं, या फिर जिनको सब परोसा ऐसे मिल जाए एंड दे ईट इट, जिनको खाना बनाना आता ही नहीं है। हर मतलब तुम ये तो क्लियर कर लोगे, उसके बाद वी आर सर्विंग ह्यूमंस, वी आर नॉट डीलिंग विद सम कंप्यूटर्स। और बल्कि जो
लोग कंप्यूटर से डील कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स हमसे ज़्यादा बेटर हो रहे हैं, बल्कि वहाँ ये सब हो तो इट्स टॉलरेबल। वी आर गोइंग टू डील विद ह्यूमंस। हम छोटे छोटे, मतलब हम तो नहीं, बट एमबीबीएस वाले आर गोना डील विद छोटे छोटे बच्चे। हम भी करते हैं छोटे बच्चों के साथ डील, बट हमारा इतना इतना डेडली इंटरेक्शन नहीं हो सकता ना। एमबीबीएस वालों का तो बहुत ही डेडली इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो वट एवर इट इज़, आई एम नॉट हैप्पी वट एवर इज हैपनिंग, बट इस बार की कट ऑफ गई है 164 फॉर द जनरल, ठीक है। मेरे टाइम में 117 थी। मैंने अपनी हर वीडियो में हर जगह यही बताया है कि 130 140 इज़ द मैक्सिमम दैट कट ऑफ गोज, क्योंकि 120 की लाइन में 140 की लाइन में ही रुक जाती है हर बार, यूजुअली ऑन एन एवरेज। और इस बार का पेपर बहुत एवरेज था, बहुत ईजी, मतलब ठीक है एवरेज ही कहूँगी, ठीक है, ईजी कह सकते हैं। एक टाइम पे बहुत अच्छे पेपर आते थे, बट ठीक है ओकेश पेपर। अब ओबीसी और एससी एसटी इज 129 एंड 129 मिनिमम मार्क्स रिक्वायर। इससे नीचे आई एम मेकिंग माई वर्ड्स वेरी क्लियर, आई थिंक फॉर जनरल 164, फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी 129 से नीचे वाले लोगों का फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में नहीं क्लियर होने वाला है। गॉट यू गाइस, इन दो चीज़ों में आप लोगों का नहीं क्लियर होने वाला है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में। बहुत चांसेस हैं कि इस बार मॉपअप तक कुछ कॉलेजेस में, लाइक मेरे कॉलेज है, मेरे कॉलेज में लास्ट ईयर भी बहुत जल्दी सीट्स फिल हुई थी, और आईटीएस गाजियाबाद में भी बहुत जल्दी सीट्स फिल हुई थी। तो आई डोंट थिंक इस बार मॉपअप तक जाने की जरूरत पड़ सकती है, बट इस साल कुछ भी हो रहा है तो शायद मॉपअप में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वी डू नॉट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग इट कि मॉपअप में जाना पड़ेगा कि मॉपअप में जाना नहीं पड़ेगा। और अगर मॉपअप तक बात जाती है, अपने कॉलेज की स्पेसिफिक बात करें, मॉपअप तक तो बात जाएगी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, पर अपने कॉलेज में मॉपअप तक जाएगी नहीं जाएगी, हो सकता है जाए, बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो, नहीं ले एडमिशन, अलग बात है। बट व्हाट अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी इज कि इस बार का रिजल्ट देख के सब डर गए। 720 वाले, आई हर्ड समवेयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई हर्ड समवेयर कि 720 वालों को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करना है, जनरल वालों को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है 720 वालों को। I heard somewhere, I don't know if it's right and wrong. If it is right, I don't know what's happening in this world. If it's wrong, then okay, तो भी 700 plus it cut short sure कि आपको एम्स मिल रहा है, एंड अब 700 प्लस वाला बंदा श्योर नहीं है कि उसको एम्स मिल रहा है दिल्ली वाला। सो वट एवर इट इज, लेट्स स्विच टू डेंटल, ठीक है। तो अब पहली चीज़ 164 और 129 ये दो मार्क्स हैं, एक ओबीसी एससी एसटी के लिए, एक जनरल के लिए। इससे कम मार्क्स में फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, परेशान होने की ज़रूरत है। मॉपअप में मुझे नहीं पता कि मॉपअप तक बात जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज। बाकी कॉलेज में या आई थिंक वहाँ तक बात जाएगी कुछ कॉलेजेस में, ठीक है। मेरी कॉलेज की फीस मैं पहले बता देती हूँ 365 एट माई टाइम, इस बार कुछ बढ़ेगा तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। प्लस सिक्योरिटी मनी होता है 50K, विच इज़ अगर पहले कॉलेज को अप्रोच कर रहे हो तो दे आस्क यू टू डिपॉजिट सो दैट दे कैन हेल्प यू थ्रू आउट द काउंसलिंग। सो वो पैसे अगर आप कॉलेज में नहीं भी एडमिशन लेते हो तो आपको वापस रिफंडेबल हैं। अब इसके बाद अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो जो 50K है ये आपको जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसके बाद आते हैं, बता दिया मैंने कॉलेज के बारे में। नाउ लेट्स कम टू द काउंसलिंग वाला पार्ट। सम पीपल आर रियली कंफ्यूज अबाउट काउंसलिंग, डायरेक्ट कॉलेज को अप्रोच कर ले या फिर काउंसलिंग के थ्रू जाए। गाइस अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू गो थ्रू काउंसलिंग, देयर इज नो इफ एंड बट, इट्स नॉट इंजीनियरिंग। कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते हैं किसी भी कॉलेजेस में, खराब से खराब प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू गो थ्रू काउंसलिंग, so there is no choice you have, okay guys।
सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि आपका कॉलेज को अप्रोच करके क्या फ़ायदा होने वाला है। सो कॉलेज को अप्रोच करके एक ही फ़ायदा होता है कि आप काउंसलिंग पहली बार दे रहे हो, आपको किसी काउंसलर के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। आप कुछ भी प्रोसेस करोगे उसमें कॉलेज विल गोना हेल्प यू थ्रू आउट। ठीक है, पहली चीज़। कमिंग टू द सेकेंड थिंग इज दिस कि कौन सा कॉलेज बेटर है, ITS ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। एंड टॉकिंग अबाउट बोथ कॉलेजेस आर गुड। ITS गाजियाबाद जो है वो बहुत पहले खुल चुका था, हमारा कॉलेज इतना भी रीसेंट नहीं है, बट क्वाइट रीसेंट कॉलेज। ठीक है, काफ़ी जल्दी खुला है। ठीक है, मतलब नॉट क्वाइट रीसेंट। ठीक है, पर वो 90s में खुल गया था, ये 2000 समथिंग में खुला है। ठीक है, अब बाकी कॉलेज से कंपेयर करोगे, वो आपकी अपनी पर्सनल कंपैरिजन है, सबके अपने सिनेरियोज होते हैं, बट 2 सिनेरियोज यू शुड नॉट मिस। देखो, पढ़ाई ऑलमोस्ट हर जगह की सेम होने वाली है, उसके लिए कुछ आप ऐसा कुछ अलग से नहीं बता सकती मैं। ठीक है, मेरे कॉलेज में भी किसी टीचर का समझ में आएगा, किसी टीचर का नहीं समझ में आएगा। स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करती हैं चीज़ें, बहुत टीचिंग वेरिएशन नहीं होता है, वेरिएशन होता है पेशेंट फ्लो में। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट पेशेंट फ्लो, अब देखो, जब मैंने एडमिशन लिया था मुझे 600 650 बताया गया था, बट मतलब उसी के आसपास होगा। ठीक है, मैं अपनी आंखों से पेशेंट देखती हूँ, क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, पर मैं वहाँ गिनने नहीं बैठ सकती, एज आई एम सेइंग। ठीक है, पर एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ पेशेंट्स हैं। ठीक है, और उन अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पेशेंट को मैं वेटिंग एरिया में देखती हूँ। तो वेटिंग एरिया इज व्हेन every seat is almost every seat is acquired in college, so they are waiting. ठीक है, so बड़ी बात है फॉर कॉलेजेस, थोड़ी क्वाइट बड़ी बात है। ठीक है, और वेटिंग एरिया में भीड़ होना बहुत ज़्यादा, ये भी अच्छी खासी बड़ी बात है। अब लेट्स स्विच टू, आप कॉलेज को अपने बेसिस पे जज कर सकते हो यार। इट्स नॉट नेसेसरी समबडी सेइंग कि 300 पेशेंट फ्लो है तो 300 की पेशेंट फ्लो। यू हैव टू गेट इन टू द थिंग टू नो अबाउट ईच एंड एवरी थिंग। तो वो रिसर्च आपकी अपनी है, आप जाओ कॉलेज को पर्सनली विजिट करो, वहाँ पे देखो पेशेंट फ्लो कितना है। यू वॉन्ट टू नो वेरी नाइसली, टॉक टू स्टूडेंट्स देयर। ऑब्वियसली हर बच्चा कहता है बहुत अच्छा मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ आपके साथ उनके कॉलेज के लोग होते हैं, एंड दे कांट से कि नहीं भाई कभी मत आना इस कॉलेज में। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके मुंह पे सब यही कहेंगे, कोई वहाँ की कमियाँ नहीं बताने वाला, समझ में आया। बट जैसे मैं आई हूँ ना, मेरे कॉलेज में भी ऐसे बच्चे जिनको लगता है हाय तौबा हम क्यों आ गए इस कॉलेज में, बट फॉर मी इट इज़ नॉट। ठीक है, जस्ट बिकॉज मेडिकल कॉलेज को यू कांट एक्सपेक्ट टू बी अ BA एंड BSc कॉलेज जहाँ टीचर्स डोंट केयर अबाउट यू, ऐसा नहीं हो सकता। आप लेक्चर कितना आ रहे हो, आप लेक्चर कितना मिस कर रहे हो, इस चीज़ पे टीचर चिक चिक करेगी, हर जगह करेगी। शायद मेरे कॉलेज से भी ज़्यादा किसी और कॉलेजेस में चिक चिक होती है, बस वी डोंट नो अबाउट इट, सिंपल। और मेडिकल वालों के साथ ये हर जगह होता है। ठीक है, अनटिल अनलेस पूरी 100 बच्चों की क्लास, एंड यूजुअली हमारे कॉलेज में 100 बच्चों की क्लास होती नहीं है, एक टीचर के अंडर मैक्स टू मैक्स 50 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते। एंड ऑन एन एवरेज पर टीचर के अंदर ही 33 बच्चे रखते हैं। तो फॉर अ टीचर फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट 33 बच्चे हैंडल करना इन अ कॉलेज कैन बी अ बिग डील एंड कैन नॉट बी अ बिग डील डिपेंडिंग ऑन टीचर, हाउ टीचर इज। ठीक है, सो दिस इज द होल सिनेरियो, दिस वॉज द होल short I want to tell you guys. Now let me summarize it really fast. So first, NEET cutoff is 164. You can't get admission below this. मेरी जिससे भी बात हुई है, जिसको भी मैंने कहा you can get in mop up round on 100 110 20. Please forgive me for that. I was expecting you guys or NTA to be fair with you all guys, but they were not. That's why you are ending up in this situation. और
अब 164 से नीचे वालों के एडमिशन नहीं होंगे. मैंने 150 वालों को भी बहुत हो गया, अरे इजीली यू कैन गेट अ कॉलेज, बट राइट नाउ दिस इज नॉट अ सिचुएशन. 150 वालों का भी बाय चांस है कि क्या पता उनको कॉलेज मिल जाए इन मॉप अप राउंड. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है, अब आई विल गिव यू गाइज एन अपडेट ऑन शॉर्ट्स कि मेरे कॉलेज की कितनी सीट्स फिल हो गई है इन फर्स्ट काउंसलिंग. इफ यू गाइज आर interested, some of you are interested in mop-up rounds. ठीक है, so I'll give update there, and I think that's what I want to convey through this. कि please make yourself enough care that you need 164 marks to get admission in any private BDS college. Okay, और हम MBBS और गवर्नमेंट की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ रख रहे थे, लाइक अगर KGMU की बात करें तो अगर आपके 600 के आसपास आ रहे हैं तो बहुत चांसेस थे कि आपको BDS गवर्नमेंट मिल जाए वहाँ का, बट राइट नाउ इट्स नॉट द केस. अगर आपके 650 भी आ रहे हैं तो आई डोंट नो कि मिल रहा है नहीं मिल रहा वो कॉलेज, क्योंकि इस बार तो बहुत ही हद हो गई है. ठीक है, सो आवाज़ उठाओ अपने लिए एंड लेट्स सी इसी मार्क्स पे एडमिशन होता है या फिर तुम्हारा फिर से एग्ज़ाम होता है. तो I'll meet you guys in next video when there will be some important update. So this was an important update and I wanted you guys to know because मेरी बहुत लोगों से comment section में बात हुई थी. Guys, again please listen to me. It's 164 not 120 something or 130 something. 150 वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा आसानी से. 120 130 और जो 100 वाले थे 80 वाले थे जिनको मैंने कहा 80 नहीं 100 वाले थे 98 वाले कुछ थे जिनको मैंने कहा था कि देर आर चांसेस दैट यू कैन गेट इन मॉप अप. कोई चांस नहीं है, भूल जाओ, बहुत मुश्किल है. अगर इस कट ऑफ के साथ होता है तो अ बिग नो 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 नो. स्टार्ट लुकिंग समथिंग एल्स फॉर यू गाइज इफ यू डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप. एंड इन माय ओपिनियन if you scored this much marks after taking a drop, please don't take a drop. Do something else. Maybe this is not meant for you. Okay guys, all the best for your future and I'll see you in next video. Bye.